हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके पर्सन की लास्ट नाइट से लेके अब तक की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, उसके लिए रीडिंग करेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस पे हम सिर्फ एनर्जीज़ पर बात करते हैं, था थी पर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सब लोगों से रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों से जित पार्शली करेगा, कुछ लोगों से फुली करेगा। जिससे जितना चीज़ें रेजोनेट करे वो लें, बाकी सब छोड़ दें दूसरों के लिए। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को उस सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जो चीज़ें पता है सिर्फ उन्हीं को ही अपने उसमें लें। तो आइए डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। एक बार मैं कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। कल रात को आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे। मेरे व्यूवर्स जो हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के पर्सन और आपके बीच में इस समय बातचीत नहीं हो पा रही है या कम बातचीत हो रही है। सिचुएशन को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके और उनके बीच जो सिचुएशन थी, जो इतना अच्छा समय आप दोनों ने साथ में बिताया, जो प्यार के पल थे, वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आपने उनका बहुत सपोर्ट किया है, किसी न किसी तरीके से उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प किया है। करियर वाइज आप उनसे ज़्यादा स्टेबल थे, शायद फाइनेंशियली आपने उनको सपोर्ट किया है, इमोशनली आपने उनको सपोर्ट किया है। वो उन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं और उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है इस समय कि इसके बावजूद कि आप उनको कितना ज़्यादा उनकी केयर करते थे, उनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। आप मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने पर्सन के लिए बहुत लोगों से लड़े भी हैं, दूसरों से उनके लिए वो अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनके लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। कई लोग तो अपने घर पर भी पता होने के बावजूद उनके साथ गए और घर वालों से लड़ लिया उनके लिए, मगर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे तब। आज वो उस चीज़ को वैल्यू देख कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ में शायद आपसे मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा डिसीजन है। तो इस डिसीजन में वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। अब उनके साथ कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा उस पेन को फील कर रहे हैं कि एक बेस्ट पार्टनर होने के बावजूद मैंने ये सारी चीज़ें अपने हाथों से ख़राब कर दी। उसका रिग्रेट उन्हें फ़ील हो रहा है और उस पेन को वो फ़ील कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें बैलेंस आउट कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। तो जो आपका जो क्वालिटी थी कि जितने एफर्टलेसली आप इस रिलेशनशिप को संभाल रहे थे, उनको संभाल रहे थे, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके होने से बहुत ज़्यादा गुड लक भी उनके लाइफ में आया। वो करियर वाइज शायद बहुत अच्छा कर पाए या आप उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहे थे। उसको वो चीज़ उन्हें अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि आपके होने से उनकी लाइफ में क्या था, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में और सारा चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। जो चीज़ें उनकी लाइफ में थी वो ऑलरेडी ख़त्म होने लगी। उनकी लाइफ में से प्यार तो चला ही गया,
जो प्यार आप दे रहे थे वो कोई उसका सब्स्टिट्यूट उन्हें कभी नहीं मिला, ना मिलने वाला है। इस चीज़ का उनको अच्छे से रियलाइजेशन है। फाइनेंशियली भी उनकी सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, क्योंकि जितना वो ग्रो कर रहे थे आपकी हेल्प से, जितना वो आगे बढ़ रहे थे, आप उनको जितना मोटिवेट कर रहे थे ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैक फुट में आ गई। क्यों? क्योंकि जो आपका कहीं न कहीं वो आपको अपना लकी चार्म समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी थे। आप जब तक थे उनकी लाइफ़ में सब चीज़ अच्छी हो रही थी। आपके जाते ही उनकी लाइफ़ में अचानक से सारी ख़राब चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई। उनका ना उनकी लाइफ़ में प्यार है, ना समझने वाला वो पर्सन है, ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ़ में है। और जो लोग आपको भड़का रहे थे उनके लिए, आपको लड़ना चाहिए था उनके साथ खड़े होके, उनके सपोर्ट में, तब आपने नहीं लड़ाई की, तो आज वो लोग आपको एकदम से अकेला कर चुके हैं। उन लोगों ने आपको बिल्कुल से अकेला कर दिया है और उनका असली रंग सभी का आपके सामने आ गया है। आज उनको आपकी बहुत याद आ रही है, उनको उस प्यार की याद आ रही है जो आपने दिया था, आपके पास से उन्हें मिलता था, वो सपोर्ट, वो प्यार, वो अपनापन। अब उन्हें अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ कर दी, क्या बिना सोचे उन्होंने स्टेप ले लिया। उन्हें उस समय सोचना था, ठहरना था, अपनी निगेटिविटी को ऊपर नहीं आने देना था, पर वो तब नहीं समझ पाए। अपने प्यार को जाने दिया। उनके दिमाग में इस रिलेशनशिप के बारे में यही चल रहा है कि मैंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की कि अपने प्यार को, उस इंसान को जो मेरे लिए खड़ा हो गया, सबसे लड़ गया, जिसके होने से मेरी लाइफ में इतनी तरक्की हुई, इतना लकी चार्म जो मेरा था, मेरा गुड लक आया, उसको मैंने समझा ही नहीं। वो पर्सन जो मुझे बिल्कुल सबसे ज़्यादा समझता था, मैंने उसे कभी नहीं समझा, उसे अच्छा से वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी जो मुझे देना चाहिए था। मैं दूसरे के बहकावे पे आके अपनी आँख बंद करके मैंने ये डिसीजन जो लिया, जिस पे मुझे अब जाके उनको रिग्रेट हो रहा है। उनको लग रहा है कि आज ये जो मैं अकेली ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये मेरे कर्मों की ही सज़ा मुझे मिल रही है। आज जो मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, ये उनके कर्मों का ही नतीजा है। और वो एक चांस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में फिर से एक नई स्टार्ट करने के लिए और रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए। उन्हें लग रहा है कि क्या मैं अभी फिर से जाऊँ, अगर उससे माफ़ी मांगूँ, किए कि अपने लिए पछतावा दिखाऊं कि क्या जो भी मैंने किया वो गलत था, क्या तुम उसको मानोगी, क्या तुम मेरे पास आओगी, क्योंकि आप उनका लकी चार्म हो। तो शायद वो सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, फिर से आपको अपने रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हैं, आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं। ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि काश अगर मुझे एक चांस मिले अपनी लाइफ में, तो मैं वो चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। आप उनके लिए क्या थे, क्या हो, ये अब जाके उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, जब आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। आपको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से कॉम्प्लिकेट किया, तब जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने आपको समझा नहीं और आपको इग्नोर किया अपने किसी भी फ्रेंड या नियर एंड डियर के कहने पर। तब नहीं समझ पाए, उन्हें लग रहा था, तब वो घमंड में थे, उन्हें लग रहा था कि उनको आपके जैसे हज़ारों मिल जाएंगे। पर जब टाइम बीता और आप उनकी लाइफ से निकल गए और आपकी एनर्जी जब आपने खींच ली, जो प्यार और केयर आप दे रहे थे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप उनको दे रहे थे, जब आपने उस एनर्जी को अपनी उनकी लाइफ से खींच लिया, तब उनको जाके चीज़ों का एहसास हुआ कि आप क्या थे उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में आपके होना ना होना कितना इम्पोर्टेंट था। अब वो चीज़ों को सही करने के लिए सोच रहे हैं कि काश भगवान मुझे एक चांस दिलाए और मैं उसके पास जाऊं और अपने किए की माफ़ी मांग सकूं। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अब चीज़ों को वो जितने अच्छे से पहले हैंडल कर सकते थे, अब वो नहीं हैंडल कर सकते हैं। ये उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब शायद उसको खो चुका हूँ। जो टाइम मेरे हाथों में था, अब वो शायद मेरे पास कभी नहीं आएगा। अब अब मुझे उस अपने प्यार से, उस सोलमेट से
जो मिलना था, जो उससे मेरा प्यार था, वो अब शायद नहीं मिल पाएगा और मुझे ज़िंदगी भर इसी तरह से इस पेन को और इस नफ़रत को सहना पड़ेगा, अकेलेपन को खुद ही झेलना पड़ेगा। उनके दिमाग में इस रिश्ते को फिर से शुरू करने के बारे में तो आ रहा है, पर वो कहीं न कहीं डर रहे हैं स्टेप लेने से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास गए तो आप ना कर दो, आप मना ना कर दो और कहीं ऐसा भी ना हो कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए हो और आप मूव ऑन कर चुके हो, तो वो क्या मुँह लेके आपके पास जाएँगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको पुश किया था अपनी लाइफ से। आप तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत दिया, बहुत किया, लेकिन ना समझने वाले ये एक पर्सन थे जो इस रिलेशनशिप को नहीं समझ रहे थे। तो अब वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि चीज़ें सही तो हो जाएँ, पर उनकी आत्मा या सोल उन्हें ये रियलाइज़ करा रहा है कि तुमने जो किया, क्या उसकी माफ़ी मिलेगी तुम्हें? कभी नहीं मिल सकती है। और जो तुमने खोया वो इस दुनिया का सबसे प्रीशियस रिलेशनशिप और पर्सन था, सबसे लकी पर्सन था तुम्हारी लाइफ का, जिसको तुमने अपनी छोटी सी या बड़ी सी जो भी बेवकूफ़ी तुमने की अपनी लाइफ में, उसकी वजह से तुमने खो दिया।